Guys, welcome back to my channel. So today we will start with a new series, that is chapter number 4, quadratic equation. So let's start with the quadratic equation definitions. So in a quadratic equation basically होती क्या है? So quadratic equation जो होती है मैंने सीखा है, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form of ax square plus bx plus c equal to 0. जहाँ पर हमारे a, b और c क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं और a कभी भी 0 नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब कि हमारा एक्स स्क्वेयर की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना है तो उसके पास एक्स स्क्वेयर होना चाहिए, और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी, मतलब कि चाहे एक्स स्क्वेयर के साथ एक कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ए का मतलब ये हुआ, बी की भी कुछ भी हो सकती है, सी की भी कुछ हो सकती है, बट इट शुड बी एक्स स्क्वेयर। और जो एक्स स्क्वेयर होता है वो कैन नॉट बी अ नेगेटिव, ये भी चीज़ याद रखना, वो नेगेटिव में उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। सो हम पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल्स जो हमारी बुक में अवेलेबल है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में मैंने सेकंड एग्जांपल लिया क्योंकि पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन दी हुई थी हमें, उससे हमने बना ली थी, तो पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे, तो उससे हम इजीली बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। सो उन्होंने बोला है कि हमने ये बताना है कि क्या ये हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं, हमें ये चेक करना है। सो हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बन गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये बन गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ प्लस का, यहाँ पर माइनस चल जाएगा, माइनस 2x प्लस 5, और ये माइनस 3 यहाँ प्लस हो जाएगी और इक्वल टू 0। ओके, सो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 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 5 6 7 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। सो हमारा ये जो इक्वेशन बनी क्या वो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो तो मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारा जो ए है वो 0 भी नहीं है, राइट। सो मतलब 0 नहीं है तो ए की वैल्यू 1 है, एक्स के पास कुछ नहीं है तो 1 है। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम चीज़ चेक करनी है, ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है या नहीं बनाती। ओके, सो क्या बना है, एक्स पहले ये है, एक्स को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ओके, इजिकल टू ये चीज़ और ये चीज़, मतलब कि पहले ये वाला जो एक्स है वो यहाँ आएगा, और ये माइनस 2 प्लस 2 इधर, और जो बनेगा एक्स माइनस 2, ठीक है। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको ऐसे रहने देना, इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। ओके, सो ये प्लस माइनस कट हो गए, ओके, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस तरफ लेकर जाएंगे। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट हो गया तो हमारे पास बन गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। सो हमें जो इक्वेशन ये बनी है, ये जो फॉर्मेट बनी है, क्या वो इस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0? नहीं ना। तो मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है, बस एक्स है और सी है ना, ये चीज़ है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हम अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर 0 है और एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी अ 0, सो दिस इज़ अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट, इसमें हम लिखे नॉट, राइट। सो हम नेक्स्ट करते हैं। सो ये हमारी थर्ड वाली है, इसमें भी हमें यही चीज़ चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया था वैसे ही हमने इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो 2x स्क्वायर इधर ही रहेगा प्लस 3x भी, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। अगर इधर लेकर आ रहे हैं इक्वल टू के साइड तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चल गया तो एक एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 3x
-1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस फॉर्मेट में दी गई है ना मैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो मतलब इसमें यस लिखना है। ओके, सो अब करते हैं नेक्स्ट वाला। सो x + 2 का होल क्यूब का अब हमने यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी। सो x + 5 होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है वो हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। दैट इज़ x³ + 3x² y + 3xy² + y³ ये होती है। तो अभी यही आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे x + 2 होल क्यूब में। तो पहले x³ हो जाएगा + 3x² 2 + 3 × x × 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। और दूसरी साइड में हमारा x³ - 4 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके पास कुछ करने के लिए है नहीं हमारे पास। तो यहाँ बन जाएगा x³ + 6x² + 2 का स्क्वायर 4 और 3 × 4 = 12 x + 8 = x³ - 4। सो अगर हम x³ को इस साइड लेकर आएंगे तो वो कैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का आएगा इस तरफ और ये प्लस का है। तो ये -4 है वो इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास x6x² + 12x और +12 क्योंकि -4 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो +4 बन जाएगा। तो 8 + 4 = 12। वैसे इसे देखने पर ही लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको और शॉर्ट में लेकर जा सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x² + 2x + 2 = 0 और x² + 2x + 2 = 0। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और एक ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसको देख के कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c की फॉर्म में तो ये अप्रूव्ड होती है। तो यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अब करते हैं हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो हमें रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग इक्वेशन को मैथमेटिकली, ठीक है, जिसमें हमें दिया गया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। मतलब कि जॉन और जो जीवंती है उनके पास दोनों को मिला के कितने मार्बल है 45। सो अगर हम ले लेते हैं लेट जॉन कि जॉन के पास x मार्बल है, उस 45 में से कुछ x होंगे, मतलब इन दोनों को मिलाकर हो रहा है ना। तो जीवंती के पास उतने मार्बल होंगे, मतलब अगर टोटल का सम 45 है तो जितने जॉन के पास है अगर उतने मैं माइनस कर दूँ टोटल के साथ तो मेरे पास पता चल जाएगा जीवंती के पास कितने हैं। तो ये चीज़ पता लगी। सो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, कहते दोनों के पास 5-5 मार्बल लॉस्ट हो गए। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, जब उन दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस किए तो जॉन के पास कितने बच गए, जितने उसके पास थे उसमें से 5 लेस, और जीवंती के पास कितने बच गए 45 माइनस एक्स सॉरी x -5। सो हमारे पास बच गए 40 माइनस x, ये बच गया। सो उसके बाद वो कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। कहते हैं जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का जो अब बचा तो उनका प्रोडक्ट निकलेगा 124। सो हमने क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। सो हमें पहले क्या करना है, ये बनी थी हमारी लास्ट में बची ये, मतलब x - 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना निकलेगा 124, ऐसा उन्होंने बोल दिया। सो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई 40 माइनस x -5 और 40 माइनस x इक्वल टू 124। ओके, सो x इधर और इधर तो बनेगा 40x - x²। अब ये 5 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो बन गया -200 और +5x = 124। सो जब हम इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -x² + 45x -200 = 124। ओके, सो इधर तक नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ। सो हमारे पास बच गया था -x² + 45x
माइनस 200 इक्वल टू 124। सो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स को कैसे क्या कर देंगे, प्लस 45x माइनस 200 और ये माइनस 124 आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं चाहिए, तो मतलब कि ये पूरी साइड को हम 0 की तरफ ले जाएंगे और 0 इधर कर देंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तब क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, जो हम कर चुके हैं। हमें वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया, तो हम उसे नहीं निकालेंगे। सो हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो अब करते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन। सो एक कॉटेज एंड इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे सर्टेन नंबर ऑफ ट्वाई एक दिन में, ठीक है। मतलब कोई भी एक दिन में वो कितने भी मर्जी ट्वाई प्रोड्यूस करे, सर्टेन मतलब 100 ट्वाइस ले रहे हैं। सो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्वाई प्रोड्यूस इन अ डे, वो है हमारा x। ओके, सो कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, मतलब कि जो कॉस्ट होती है हर एक टॉय की, वो मतलब कि ये माइनस मतलब कि रुपीज़ में ही आएगा। तो जितने भी टॉय वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 55 माइनस कर देते हैं, तो उतनी मतलब एक दिन में उन्होंने मतलब कि देखा होगा कि एक दिन में वो 100 टॉय बना लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। तो वो 100 में से माइनस 55 करेंगे, तो वो मतलब कि टोटल वो जो प्रोडक्शन होती है एक दिन में वो होती है 45 ट्वाइस की, राइट। तो मतलब कि एक टॉय की जो प्राइस है वो 45 होगा। मतलब कोई फीस में जानती कन्फ्यूजन मत रहे। कहते हैं कि एक दिन में मान लो कि 100 टॉय वो बना रहे हैं, राइट। और जितने भी 100 टॉय एक दिन की है प्रोडक्शन की, मतलब पता है कि आज के दिन मेरे 100 ट्वाइस बनेंगे, तो मैं 100 ट्वाइस में से अगर 55 माइनस कर दूँ, 100 ट्वाइस में से अगर 55 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45। तो मतलब मेरी एक टॉय की कीमत है 45 रुपीज़, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। सो मतलब कि तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, मतलब कि उस दिन अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 55 माइनस एक्स, जितने भी प्रोडक्शन हुई है ट्वाइस की, राइट। सो अब हमें क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसेस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। कहते हैं उस दिन की जो भी प्रोडक्शन होगी वो पूरे 750 कुछ बन जाएगी प्रोडक्शन। जब हमने 100 टॉयज़ की जो भी है, मान लो कि मेरे 100 टॉय एक की कीमत 45 है, तो 45 अगर 100 करेंगे तो मेरा तो ज़्यादा बन रहा है ना, 45,000 बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दी थी उस हिसाब से, तो वो कहते हैं कि अगर मैं जितने भी टॉय बनेंगे तो मेरी एक दिन की जो मेरी टॉय की बिक्री होगी वो 750 होगी। मतलब एक दिन में मैं 750 रुपीज़ के टॉयस बना लूँगा, 750 मेरे ऐसे बन जाएंगे, तो वो बनेगा। तो मतलब कि जब मैं इनको x माइनस 55 माइनस एक्स और इसको 750 के इक्वल होगा ये, तो ये चीज़ हमारी इक्वेशन बनानी है हमें इसकी। तो पहले मैं 55x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 750, और ये चीज़ को हमें इस साइड ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए एक्स स्क्र। सो एक्स स्क्र माइनस 55x बन जाएगा और प्लस 750 इक्वल टू 0। सो इसी के साथ मेरी एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 4 की ख़त्म होती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू सी लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन चैप्टर नंबर 4 and the class and mathematics. So see you in another video. Bye.